गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी स्वामी जी महाराज। आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में, यह देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 वन में। स्वामी जी महाराज हमें क्या समझाते हैं? वे हमें समझाते हैं कि जीवन की दिन से और मृत्यु की रात से तुलना करते हुए चेतावनी देते हैं कि जिस प्रकार सांसारिक कार्य व्यवहार केवल प्रकाश में किए जाते हैं, उसी प्रकार रूहानी सफर भी जीवन के प्रकाश में ही तय किया जा सकता है। जो जीते जी मंगता या अनपढ़ है, वह मौत के बाद करोड़पति या विद्वान नहीं बन सकता। जिसने जीते जी अभ्यास द्वारा अपने अंतर में नाम का प्रकाश प्रकट नहीं किया, वह मृत्यु के बाद इस प्रकाश की प्राप्ति की आशा नहीं रख सकता। पलटू साहिब फरमाते हैं, पलटू नर तन पाई कै भजह नहीं करतार, जमपुर बांधे जाओगे कहो पुकार पुकार। दादू साहिब मनुष्य जन्म के महत्व को प्रकट करते हुए कहते हैं, बार बार यहूं तन नहीं, नर नारायण देह, दादू बहुरी न पाइये, जन्म अमोलिक दिए है। महाभारत के एक प्रसंग में आता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि लोग रोज दूसरों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी हर कोई इस वहम का शिकार रहता है कि शायद मैं कभी नहीं मरूंगा। बाबा फरीद कहते हैं कि अगर कोई यहाँ रह सकता है तो हमसे पहले आए लोग यहाँ से चले क्यों जाते हैं? फरीदा कित्थै तेडे मापिया, जिन्हें तू जनियोई, तै पासू ओई लदी गए जू, अजय न पित्योणी। आप कहते हैं कि ए इंसान, कहाँ है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझे जन्म दिया था? वे तुझे छोड़कर चले गए, पर तुझे अभी तक यह यकीन नहीं हुआ कि तुझे भी एक दिन यहाँ से चले जाना है। हमसे पहले आए लोग भी यहाँ से जाना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। यही वे यहाँ रह सकते हैं। यदि वे यहाँ रह सकते हैं तो कोई भी संसार को छोड़कर नहीं जाता। हमारे पूर्वजों का यहाँ से चले जाना हमें खबरदार करता है कि हम भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते। इसी प्रकार कबीर साहिब जी की बाणी है, 12 बरस बालपन बीते 20 बरस कछु तपु न कियो, 30 बरस कछु देव न पूजा, फिरी पछुताना बिरधी भियो, चरण शिशु कर कंपन लागे, नैनी नीरु असार बहै, जिह्वा बचनो सुधु नहीं निकसै, तब रे धर्म की आस करे। आप जी फरमाते हैं कि तूने बाल्यावस्था और यौन काल संसार के कार्यों में, भोग विलास आदि में खो दिए। अपने आत्म कल्याण के लिए प्रभु भक्ति नहीं की। अब वृद्धावस्था ने तुझे घेर लिया है। तेरी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, बुद्धि काम नहीं कर पाती, तेरा शरीर तुझसे संभलता नहीं, और अब तू धर्म प्रभु भक्ति आदि में लगकर कुछ प्राप्ति की आशा कर रहा है। इंद्रियों के भोग। स्वामी जी महाराज ने गाफिल या बेसुध जीव को इंद्रियों के भोगों और संसार के संबंधों की वास्तविकता के विषय में भी सावधान किया है। आप चेतावनी देते हैं कि शब्द से टूटा हुआ जीव इंद्रियों के भोगों में
सुख ढूंढने की कोशिश करता है, वह बुरी तरह इनके दल दल में धंस जाता है और मनुष्य जन्म के वास्तविक ध्येय को पूरा नहीं कर पाता। इन विकारों में फंसे जीव को न तो निज घर पहुंचने की चिंता होती है और न ही वहां के परम आनंद का आभास रहता है। स्वामी जी महाराज ने इंद्रियों के भोगों में फंसे व्यक्ति की तोते, बंदर, मछली और हाथी से तुलना की है। आप जी की वाणी है, जग के बीच बंधे तुम ऐसे, जैसे सुमना नलनी धारी। मरकट सम तुम हुई अनाड़ी, मुट्ठी दिन फसारी। और मीना जीवा रस माती, काटा जिगर छिंदारी। गज सम मूर्ख हुई इस वन में, झूठी हथनी देख बंधारी। क्या क्या कहूं काल अन्यायी, बहु विधि तुमको फांस लियारी। आप समझाते हैं कि तोता नलकी को पकड़कर बहेलिए के वश में आ जाता है, बंदर चने के बर्तन में मुट्ठी फंसाकर मदारी के वश में आ जाता है, मांस के स्वाद के कारण मछली बंसी गले में फंसाकर मछुए के जाल में फंस जाती है। काम से ग्रस्त हाथी नकली हथिनी के पीछे गड्ढे में गिरकर महावत के वश में आ जाता है। बहेलिया, मदारी, मछुआ और महावत तोते, बंदर, मछली और हाथी से मन चाह व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों के कारण जीव बुरी तरह काल के जाल में फंसकर आवागमन के दुखमय चक्कर में बंध जाता है। इसी विचार को कबीर साहिब इस प्रकार प्रकट करते हैं। मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथू पसारी। छूटन को सहसा प्रिया, मन बौरा रे नाचियो घर घर बारी। जीव नलनी सुअटा गियो, मन बौरा माया एहु बिराउरी। जैसा रंगू कसुब का मन बुआरे, तियु पसरियो पासारू। गुरु रविदास जी ने सावधान किया था कि मिगर मीन भृंग पतंग कुचर, एक धोख विनाश, पंच दोख असाध जा, महिता की खेतक आस। हिरण कानों के विषय के कारण, मछली जीवा के विषय के कारण, भंवरा नासिका के विषय के कारण, पतंगा आंखों के विषय के कारण और हाथी काम के विषय के कारण दुख उठाते हैं। यदि ये पांचों एक एक विषय के कारण तबाही के गर्त में गिर जाते हैं, तो उसी प्राणी की क्या दशा होगी जो पांचों विषयों में एक साथ लिप्त है। इस संबंध में स्वामी जी महाराज दो नसीहतें देते हैं। पहली, भोग संसार कोई दिन के सहज में त्यागते चलना, जल्दबाजी, जबरदस्ती और हट ठीक नहीं। जितना हम किसी वस्तु को दबाते हैं उतना ही वह उछलती है। मन को समझाकर धीरे धीरे सहज भाव से इंद्रियों के भोगों की ओर से मुड़ना चाहिए। संत महात्मा हट के विरुद्ध हैं। हट्टी और त्यागी मन को जबरदस्ती संसार में से निकालने का प्रयत्न करते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि शुरू में मन को समझा बुझाकर इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों से उपाराम करने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु इस कार्य में असली सफलता गुरु भक्ति और शब्द की कमाई द्वारा मिलती है।